हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोश और जुनून के साथ जुड़े होंगे। माफ कीजिएगा दोस्तों, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था। बट नाउ आप लोगों के लिए अब टाइम निकाला हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी में पूरे जोश और जुनून के साथ जुड़े होंगे। तो जय हिंद सभी को, मेरा नाम है शुभम पांडे और मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच अपने इंग्लिश सब्जेक्ट्स को लेकर आया हूँ। आपकी तैयारी को मद्देनजर रखते हुए, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का पर्सनल कमेंट आया कि सर बेसिक से स्टार्ट कीजिए, बेसिक से स्टार्ट कीजिए। तो आइए एक बार फिर से बेसिक से स्टार्ट करते हैं आपकी इंग्लिश की क्लास को, क्योंकि स्टार्ट हो चुका है और ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका है मैं। तो आइए आज पढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा काइंड्स ऑफ नाउन। पिछले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन की बातें कर चुके थे, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर पहले उसको देखिए। आज पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। ये काइंड्स ऑफ नाउन होता क्या है, तो आइए समझते हैं। हमने टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बात किया था, जो कि 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उन्हीं 5 टाइप्स को हमने 2 काइंड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब 2 भागों में बांट दिया है। जिसको गिना जा सके उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन, और जिसको ना गिना जा सके उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल नाउन। क्या कहने का मतलब है, आप जिस नाउन को काउंट कर सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं उसको आप अनकाउंटेबल कहते हैं, और अनकाउंटेबल को हम लोग नॉन काउंटेबल ही कह सकते हैं। तो आई होप कि इतनी सी बात समझ में आई होगी। और अब हम लोग आराम से एक एक नाउन को उठाएंगे और उसके बारे में उसका ऑपरेशन करेंगे। तो आई होप कि इतना चीज समझ आया होगा आपको। आइए दोस्तों, तो बात करते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन के बारे में। तो आइए काउंटेबल नाउन के बारे में कुछ चीजों को देखते हैं। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए आप। तो काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट वी कैन काउंट। जब अभी अभी मैं यही बता के जा रहा हूं कि काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। मतलब कि और देखिए इसके पास क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म भी होता है और प्लूरल फॉर्म भी होता है। मतलब ये एक वचन और बहुवचन दोनों हो सकते हैं। ये काउंटेबल नाउन को हम अक्सर सिंगुलर समझ कर चलते हैं, बट ऐसी गलती मत कीजिएगा आप लोग। जो ये काउंटेबल नाउन होता है इसके पास सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के फॉर्म आ सकते हैं। जैसे कि सिंगुलर फॉर्म कैसे होता है, आइए हम देखते हैं। यहाँ वन बुक, वन बुक मतलब सिंगुलर होता है। और आइए इसी को हम लोग प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं, 2 बुक्स कर दिए। एक किताब का 2 किताब कर दिए। भाई एक किताब को काउंट कर सकते हैं, तो क्या 2 किताब को काउंट नहीं कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, 2 किताब भी काउंट होता है। तो 1 बुक से 2 बुक, मतलब कि इसके पास क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। कैसे? 1 स्टूडेंट, हमारे पास एक स्टूडेंट है भाई, हम इसको काउंट कर लिए कि हाँ भाई ये एक स्टूडेंट है। और मैं बोला कि मैनी स्टूडेंट, आप बताइए क्या कितना भी स्टूडेंट रहेगा तो आप काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, मैनी स्टूडेंट हो जाएगा। मतलब कि काउंटेबल नाउन के पास सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के फॉर्म अवेलेबल होते हैं। और फिर से देखिए काउंटेबल नाउन कहते किसको है, जिस नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट वी कैन काउंट। जिस नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन बोलते हैं। आई होप कि इतना चीज समझ आया होगा आप लोगों को। आइए तो कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि रूल्स क्या होता है। जो हमारा काउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों में होता है, ये तो बात पता हो गई आपको। आगे देखते हैं हमारा रूल क्या कहता है। तो रूल है यूज ए और एन विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मैंने बोला सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, और रूल बोल रहा है कि जब भी आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिख गया,
सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिख गया तो उसके साथ ऑलवेज यूज क्या करेंगे, ए और एन, या तो ए का प्रयोग करेंगे और नहीं तो एन का प्रयोग करेंगे। कैसे जी, आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हमारा हो गया ए बुक एक किताब और एन एप्पल एक सेब, तो हम क्या बोले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखा तो उसके साथ हमेशा ए और एन का प्रयोग होगा। ऑलवेज यूज ए और एन विद अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा सारी चीजें आपको। और कहा ए का प्रयोग करते हैं, कहा एन का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग भैया आपको पता होगा ही, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। जहां पे अगर काउंसोनेंट आ जाए तो वहां पे ए लगाते हैं, और जहां पे वॉवेल्स स्टार्ट विथ वॉवेल्स देन वी यूज द एन, है ना। अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो ए लगाएंगे और वॉवेल्स आ जाए तो एन लगाएंगे। ना कि इंग्लिश अल्फाबेट पे नहीं जाते, हिंदी अल्फाबेट पे जाते हैं। हिंदी का जो वर्णमाला का क्रम होता है उसके अनुसार ए और एन का प्रयोग किया जाता है ना। इंग्लिश पे मत जाइएगा। आइए देखते हैं अब दूसरा रूल क्या कहता है। दूसरा रूल क्या कहता है, यूज मैनी विथ अ प्लूरल काउंटेबल नाउन। मतलब कि जहां भी आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन दिख जाए, क्या दिख जाए, प्लूरल काउंटेबल नाउन दिख जाए, ऑलवेज यूज क्या, मैनी। हमेशा क्या प्रयोग करेंगे, मैनी। जहां भी आपको अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन दिख रहा है तो हमेशा मैनी का प्रयोग होगा। जैसे मैनी बुक्स, कई सारी किताबें, मैनी स्टूडेंट्स, कई सारे विद्यार्थी, कई सारे छात्र। तो मैं अभी सिर्फ इतना आपको समझाया हूं कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखे तो ए और एन का यूज कीजिएगा, और प्लूरल काउंटेबल नाउन दिखे तो मैनी का यूज कीजिएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। मैं अपना पूरा कोशिश करता हूं भाई कि आपको समझा सकूं। देखो मेरे सामने सिर्फ एक कैमरा है ना, फोन है, जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप मेरे सामने नहीं हो, और जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को बताओगे नहीं ना, तब तक मैं समझूंगा कैसे कि आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ना। तो अभी दो रूल देखिए बस। क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज करते हैं, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ मैनी का यूज करते हैं। बस अब मेरी वीडियो में रेगुलर बने रहिए। याद करवाने का टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, कैसे याद करवाना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको क्लास के बाद रिवीजन तक नहीं करना पड़ेगा, इसका मैं श्योरिटी देता हूँ आपको। बस यार रेगुलर बने रहो, ठीक है। आइए तो अगला कुछ देखते हैं। आपको इतना कुछ आया होगा आशा करता हूं आपसे। आइए स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं कि क्या करना है। फिर उसके बाद हम लोग सेकंड अपने काइंड्स पढ़ने जा रहे हैं, जो इसका नाम है अनकाउंटेबल नाउन। हम ये बात याद रखिए कि अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग नॉन काउंटेबल भी कहते हैं, इससे डिस्टर्ब नहीं होना है। अनकाउंटेबल को नॉन काउंटेबल भी कहा जा सकता है। अब आइए देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स होते क्या है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट वन बाय वन। बोल रहा है कि जिसको एक एक करके गिना ना जा सके उसी को क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। फिर से समझिए, अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट वन बाय वन। अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको एक एक करके गिना ना जा सके, उसे क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इतनी बात समझ आई होगी, तो समझ आया होगा आपको कि अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन होते हैं जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, जिसको एक एक करके गिना ना जा सके उसी को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। We usually do not have plural form। भैया अनकाउंटेबल नाउन्स का कोई भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, और याद रखेंगे आप लोग कि सिंगुलर जो होता है, जो काउंटेबल नाउन होता है उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म बनाया जा सकता है। और याद कीजिए कि मैंने पढ़ाया था अभी कुछ देर पहले कि सिंगुलर के साथ ए और एन का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ मैनी का यूज करते हैं। बट जो अनकाउंटेबल है केस उसके साथ उल्टा हो जाता है भाई। क्या कि वी यूजुअली डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म नहीं होता है अनकाउंटेबल नाउन्स का।
और इससे थोड़ा एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। जैसे वाटर, भाई आप वाटर का वाटर्स नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। शुगर, एडवाइस, मिल्क, मनी, राइस, ना ही आप इसको एक एक करके गिन सकते हैं और ना ही इसका आप प्लूरल बना सकते हैं। तो जब एक एक करके नहीं गिन सकते हैं तो क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और आप इसका क्या कर सकते हैं, प्लूरल नहीं बना सकते हैं भाई। एडवाइजेस नहीं करोगे, शुगर्स नहीं करोगे, वाटर्स नहीं करोगे, मनीज नहीं करोगे। समझ आ रहा है? आइए एक और इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। वी यूज मच विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, मच का यूज करते हैं। मच और मैनी में मुझे पता है कि आप कंफ्यूज होंगे ना। जो काउंटेबल नाउन था वो दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो हम लोग सिंगुलर के साथ ए और एन का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ मैनी का प्रयोग करते हैं। मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के प्लूरल के साथ करते हैं और ये मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। अब आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। आई होप दैट कि ऑल ऑफ थिंग्स दीज आर क्लियर। आइए स्टूडेंट्स, अब अनकाउंटेबल नाउन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आइए जहां आप कॉमनली गलती करते हो, जनरली टाइप पे हमेशा गलती करते हो, उस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। आइए रॉन्ग और करेक्ट कुछ बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 1 वाटर 2 वाटर, तो भैया अभी अभी पढ़ के जा रहे हैं वाटर इज अ अनकाउंटेबल नाउन। गुड। तो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन को कभी काउंट नहीं किया जा सकता है। तो 1 वाटर तो गलत हो गया भाई, 2 वाटर गलत हो गया क्योंकि काउंट तो कर ही नहीं सकते, इसीलिए मैंने पहले ही रॉन्ग लिख रखा है इसको। तो अगर मुझे वाटर को बोलना होगा तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं उसको बोल सकता हूँ एक ग्लास ऑफ वाटर। वाटर को मैंने नहीं काउंट किया, मैंने ग्लास को काउंट किया कि एक गिलास में पानी चाहिए मेरे को। ये सम वाटर, कुछ पानी चाहिए मुझे। मैं गिन तो नहीं रहा हूँ ना, पानी को तो मैं नहीं गिन सकता, हाँ बट ग्लास को काउंट कर सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, ए ग्लास ऑफ वाटर, या तो कैसे बोल सकता हूँ, सम वाटर। ऐसे ही देखिए मैंने लिखा मैनी इंफॉर्मेशन, तो आपको ये पता है कि इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको पता है, अभी मैं बता के जा रहा हूं कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मैनी का नहीं मच का प्रयोग करते हैं। हाँ जी, तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ, मैनी इंफॉर्मेशन या तो सम इंफॉर्मेशन। तो ये बात तो समझ आ गई होगी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सम का प्रयोग कर सकते हैं और मच का प्रयोग कर सकते हैं, बट मैनी का नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा अगर मैं मैनी का प्रयोग करूंगा तो। इतनी सी बात समझ आ रही है आपको? आइए अब आगे कुछ अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल्स की बात करते हैं। आइए कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जांपल्स की बातें करते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन्स का एग्जांपल क्या होता है, हम वाटर अनकाउंटेबल है तो इसके साथ मच का प्रयोग कर सकते हैं। मच वाटर, मच एडवाइस, मच मनी, मच इंफॉर्मेशन। मतलब कि हम इसको काउंट, तो वाटर को तो काउंट नहीं कर सकते हैं, एडवाइस को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, मनी को काउंट नहीं कर सकते। हम लोग गिनते हैं कितना मनी है ना। मनी मनी मतलब भाई से पैसे नहीं, धन भी होता है, हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको मच का प्रयोग करते हैं मनी के साथ। इंफॉर्मेशन के साथ मच का प्रयोग करते हैं। आइए अब कुछ याद रखने वाली, अभी तक मैंने सब मिला के पढ़ाया क्या आप लोगों को, एक बार एक लाइन में बताता हूँ। इफ वी कैन काउंट इट इज अ काउंटेबल नाउन। अगर हम किसी को काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन कहलाता है, ठीक है। इफ वी कैन नॉट काउंट डायरेक्टली इट इज अनकाउंटेबल नाउन। अगर हम किसी को सीधे सीधे तौर पे गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। आई होप कि इतना चीज आपको समझ आया होगा। तो भैया काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का यहाँ पे होता है कॉन्सेप्ट खत्म। तो आई होप दैट कि आप सबको समझ आया होगा। अब बात करते खत्म हो गया तो चले मत जाओ भाई, रुक जाओ थोड़ी देर, सुनो मेरी बात थोड़ी देर। अब खत्म हो गया तो इस पे कैसे पता चलेगा भाई, 2-4 क्वेश्चंस को भी हम क्या करते कर लेते हैं। मैं 2-4 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और टेलीग्राम चैनल पे 2-4 क्वेश्चन आपको करने को दूंगा, तब तो समझ आएगा कि आप कितना करते हैं, कितना सीखा आपने यहाँ पे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं थोड़ी देर क्वेश्चंस की।
तो आइए स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो अभी अभी हम पढ़ के जा रहे हैं। तो मैं भी देखिए कुछ टाइम की बात है और बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जैसे कि आई नीड स्पेस एडवाइस। बताइए क्या होगा यहाँ पे। देखिए एक एडवाइस हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस क्या हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ एन नहीं आ सकता। फ्यू मैंने कुछ बताया नहीं इसके बारे में। बात करते हैं मैनी और सम के बारे में। तो मैनी का यूज कहाँ होता है, काउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म में, लेकिन ये तो अनकाउंटेबल नाउन है तो इसलिए मैनी भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सी बॉट एप्पल। उसने क्या खरीदा भाई, सेब खरीदा। सेब खरीदे ना, कई सारे एप्पल्स है, सेब कई सारे है ना। तो देखिए क्या होगा, मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, लेकिन ये तो सिंगुलर, ये तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। जरा ध्यान से देखिए, प्लूरल है लेकिन काउंटेबल नाउन है, कितने भी सेब हम काउंट कर सकते हैं। तो मच तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है। आइए, लिटिल का प्रयोग मैंने बताया ही नहीं, ऐसे ही खत्म। एन एप्पल आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब जरा ध्यान से देखिए, एन एप्पल हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन एक एप्पल हो तब तो एन लगाएंगे, एन तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, मैनी हो जाएगा। घूम गया ना। क्वेश्चन ऐसे ही टेलीग्राम पे भी बढ़िया बढ़िया दूंगा भाई, अच्छा अच्छा क्वेश्चन वहां पे भी डालूंगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आ जाइएगा वहां पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज स्पेस वाटर इन द बॉटल। अब भाई वाटर क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या ये मैनी होगा, नहीं होगा। फ्यू मैंने बताया ही नहीं। ए का प्रयोग होगा, ए वाटर, सम वाटर नहीं, एक ग्लास ऑफ वाटर होता। अगर ग्लास देता तो मैं ए लगा सकता था, बट ग्लास तो दिया नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा हमारा, सम हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ही गेव मी स्पेस इंफॉर्मेशन। उसने मुझे क्या दिया भैया, सूचना दिया। तो देखिए इंफॉर्मेशन हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैनी आएगा, नहीं, क्योंकि ये तो काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म के साथ यूज किया जाता है ना। फ्यू का यूज मैंने कुछ बताया ही नहीं, एन आएगा नहीं, क्या आएगा, मच आएगा। क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल, ये क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए यहाँ पे मच का प्रयोग होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मैनी हो जाएगा, मैनी यहाँ पे होगा, और यहाँ पे क्या होगा, सम। तो मैं आशा करता हूं कि आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल समझ आया होगा, जो कि नाउन के काइंड्स माने जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही अच्छा कोई एक टॉपिक उठा के लाएंगे। भाई मैं सोच रहा था क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ टेंस स्टार्ट करूं या ना करूं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या हम पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस क्या दोनों साथ साथ लेके चलें, आपका सिलेबस भी अच्छा खासा हो जाएगा और समझ में भी दोनों चीजें पैरेलल है, आपस में चलती हैं दोनों चीजें। तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा भाई। थैंक यू। और आप बताइए भाई कि कैसा लग रहा है वीडियो, क्या समझ आया क्या नहीं समझ आया, तब तो मैं कुछ बताऊंगा आपको। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।